हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर विनीता गुप्ता और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसी मेडिसिन लेकर आई हूँ। अगर आपको नोज़ ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, एपिटेक्सिस जिसको कहते हैं, या पुरानी ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम्स है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया की प्रॉब्लम्स है, ब्लड लॉस हो रहा हो, वो चाहे आपके नोज़ के थ्रू हो या मेंसेस के थ्रू हो महिलाओं में, और या यूरीमिया की प्रॉब्लम्स हो, ब्लड यूरिन के थ्रू ब्लड आ रहे हैं, तो ऐसे में ये मेडिसिन बहुत कारगर साबित होगी। एंड अगर भारीपन है या बहुत ज़्यादा इनको कार्बन चीज़ें सूंघने में, महकने में इनको सर दर्द आराम मिलता है, तो ऐसे के लिए ये मेडिसिन बहुत उपयोगी है। तो मेरे चैनल पर लास्ट तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो उसको आगे शेयर भी करें। एंड जिसका नाम है अमोनियम कार्ब, ये चूना और नौसादर से बनते हैं। ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जिनका सर भारीपन रहता है। मेडिसिन का उपयोग वहाँ पे करते हैं जिनका सर भारीपन रहता है, बेहोशी की हालत आ जाती है, जैसे कि बॉडी पूरी ठंड पड़ जाती है, नील पड़ जाती है, तो वहाँ पे ये मेडिसिन आप देंगे तो वो फिर से उनकी बॉडी जागृत होती है। और अगर उन महिलाओं के लिए या उन व्यक्ति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जिनकी बॉडी से रक्तस्राव ज़्यादा होते हैं, और जो पेशेंट होते हैं ना अमोनियम कार्ब के, उनके जो फिजिकल जनरल्स होते हैं उनका बहुत हष्ट पुष्ट ताज़े मोटे लगेंगे, तोंद निकला हुआ रहेगा, लेकिन उनके अंदर एनर्जी नहीं रहती, बहुत आलसी होते हैं, वो दिन भर ऐसे पड़े रहते हैं और दिन काटते रहते हैं, उनके अंदर कोई भी एम नहीं होता है और उनकी बॉडी वीक होती है। बस देखने में बहुत ज़्यादा मोटे हष्ट पुष्ट रहते हैं, बट नहीं वीक रहते हैं। और उन महिलाओं के लिए जो अमोनियम कार्ब सूंघने से उनकी सर दर्द आराम मिलता है, जिनको आदत होती है सूंघने की अमोनियम कार्ब को, उनके लिए मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अमोनियम कार्ब इन सभी चीज़ों पे बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये फिजिकल जनरल्स जैसे मैंने बताया, एंड ये मेडिसिन वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है जिनके क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम्स हो, खांसी या अस्थमा की प्रॉब्लम्स हो, बहुत लगातार खांसी आ रहे हैं, चेस्ट में बहुत ज़्यादा सर्दी है या कफ बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से घर घर की आवाज़ आती है, साए की आवाज़ आती है, ऐसे में अमोनियम कार्ब वहाँ पे उपयोगी होती है। पेशेंट को इतना ज़्यादा खांसी आती है कि उनका जो बलगम होता है वो आसानी से नहीं निकलता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनको घबराहट जैसे लगेगी और वो कफ निकालने के लिए बहुत ज़्यादा खांसना पड़ता है, जिससे कि पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्सर्शन फील करता है और बहुत ज़्यादा थकावट उसको लगती है। और इसकी जो खांसी की प्रॉब्लम्स होती है 3 से 4 बजे की रात में ये स्टार्ट होती है और बहुत ज़्यादा चेस्ट में भरने की वजह से पेन रहता है। और इनके जो कफ निकलते इतना ज़्यादा खांसना होता है कि कफ में भी ब्लड देखने को मिलता है। तो ऐसी समस्या में अमोनियम कार्ब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वहीं पे हम लंग्स की प्रॉब्लम्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा खांसी आते हैं, भारीपन रहता है चेस्ट में, और बहुत ज़्यादा ये जब सोते हैं तो इनको कफ की वजह से वो मुंह से नाक से सांस न लेने की वजह से मुंह से सांस लेते हैं, और जब लगातार मुंह से सांस लेते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जैसे कि उनको घबराहट होता है और इस सांस रुकने जैसा फील होता है और अचानक से वो उठ के बैठ जाते हैं। ऐसे अगर लक्षण दिखते हैं तो वहाँ पे अमोनियम कार्ब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और साथ में अगर पेशेंट को सांस जल्दी जल्दी हो रहे हैं, जल्दी जल्दी छोड़ना लेना हो रहा है, तो और बहुत ज़्यादा सांस लेने की वजह से उनकी जो हार्ट रेट है बहुत फास्ट हो रहे हैं, तो वहाँ के लिए भी अमोनियम कार्ब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पेशेंट होते हैं उनकी जो नाक होती है ना वो रात में बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाते, जिसकी वजह से मुंह से सांस लेना पड़ता है। और साथ में मिलता है कि जो पेशेंट होते हैं ना वो जब सोते हैं तो उनका चेस्ट बहुत भारी लगता है, भारीपन की वजह से उनकी छाती में से गोल जैसे थक्के जैसे लगते हैं और वो ऊपर की तरफ धक्का दे रहे हैं, जैसे कि मुंह के रास्ते निकलेगा, ऐसा समस्या देखने को मिलता है, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो अमोनियम कार्ब इंपॉर्टेंट रोल प्ले। अमोनियम कार्ब में देखते हैं कि पेशेंट को जब डिसेंट्री या डायरिया की प्रॉब्लम्स होती है तो वो उस टाइम पे बहुत अधमरा सा फील होता है, पेशेंट के अंदर कोई जान नहीं रहती, उनके हाथ शून्य के बराबर होते हैं और वो किसी चीज़ को पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ा पाता है, शून्य होता है।
तो ऐसे में अमोनियम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उपयोगी होता है ऐसे पेशेंट के लिए। और साथ में इनकी जो बॉडी होती है वो नील पड़ जाती है, ठंडी पड़ जाती है और उनकी हार्ट रेट स्लो हो जाती है उसके। नेक्स्ट है फीमेल सिम्टम्स। फीमेल सिम्टम्स अमोनियम कारण में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर जो महिला होती है उनके जो मेंसेस शुरू होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होते हैं, तो उनको वोमिटिंग हो जाती है। ये पिक्यूलियर सिम्टम्स है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल टाइम पे उनको वोमिटिंग होती है। उनके जो स्राव होते हैं, जो डिस्चार्ज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज़ मात्रा में होते हैं, बहुत एक्सेस में होते हैं, जिससे कि महिला बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करती है और उनके एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में बहुत पेन होती है और कमर में पेन रहता है। जब पीरियड्स आने से पहले बहुत पेन होता है और जब पीरियड्स थोड़ा ब्लीडिंग कम होती है उसके बाद से फिर से इनका जो पेन होता है वो फिर से बढ़ने लगता है। एंड जो महिलाओं का जो डिस्चार्ज होता है वाइल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो बहुत एक्सेस में होती है और वो थोड़ा डार्क कलर के होते हैं और बहुत जल्दी पीरियड्स आते हैं, बहुत एक्सेस में ब्लड लॉस होता है। और साथ में देखते हैं कि जो महिला होती है उनको लिकोरिया की भी प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाती है और लिकोरियम में इनको ब्लड मिला हुआ देखने को मिलता है। तो ऐसे में अमोनियम कार्ब दे सकते हैं। सिम्टम्स है लिकोरिया की प्रॉब्लम्स। लिकोरिया की प्रॉब्लम्स में पेशेंट को लिकोरिया की डिस्चार्ज तो होते हैं, बहुत बर्निंग होती है, एक्रिड होता है। एक्रिड की वजह से उनके जो अंडर गार्मेंट्स होते हैं वो वहाँ पे स्टेन लगते हैं, तो वहाँ पे दाग लग जाते हैं और साथ में दाग छोड़ जाते हैं और साथ में बर्निंग फील होता है। और अगर जहाँ लगता है अदर जगह तो चमड़ा उधेड़ने जैसा फील होता है, तो अमोनियम कार्ब वहाँ दे सकते हैं। इस लक्षण के बारे में बात करेंगे तो मेल का जो लक्षण होता है उसमें स्पर्मेटिक जो कॉर्ड होते हैं वहाँ पे इचिंग और दर्द बना रहता है। खुजली करने के बाद इनमें जो पेनिस होता है वो हार्ड हो जाता है और अपने आप स्पर्मेटोरिया की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ऐसे में जो मेल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इसका सामना करना पड़ता है, बहुत परेशान होते हैं, तो अमोनियम कार्ब यहाँ पे दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। पेशेंट बहुत ज़्यादा बेहोशी जैसा लगने लगेगा, बॉडी ठंड होने लगेगी, नील पड़ जाएंगे और उनको होश चेत नहीं रहता है, तो अमोनियम कार्ब आप दे सकते हैं। ज़्यादा कमज़ोर फील होता है, उसको बिल्कुल भी अधमरा हो जाता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो अमोनियम कार्ब दे के इनकी प्रतिक्रिया को जगाया जा सकता है। तो वहाँ पर अमोनियम कार्ब की 200 पोटेंसी आप दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो मेन है एपिटेक्सिस। एपिटेक्सिस की प्रॉब्लम्स होती है नाक से खून बहना। हाथ मुंह धोते ही नाक से खून बहने लगते हैं, खाना खाने के बाद नाक से ब्लड आने लगते हैं, या कोई घाव जैसा बना है या उंगली से खरोच देने पे वहाँ पे ब्लड आने लगते हैं और धीरे धीरे घाव हो जाते हैं। तो ऐसे में आप अमोनियम कार्ब देके अपनी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सिम्टम्स है सिर का। वर्टिगो का सिम्टम्स आता है। इसमें पेशेंट जब सुबह सो के उठता है तो उसको चक्कर से अचानक से चक्कर आने लगते हैं। अचानक से जब भी कोई उठता है तो उसको होश तो रहता नहीं, बट जब उठते हैं तो चक्कर जैसा फील होता है और ऐसे लगेगा गर्दन पे कोई भी होल्ड नहीं है, जिधर झुकेंगे उधर ही उनका हेड झुक जाते हैं। तो इस वजह से अगर ये प्रॉब्लम्स हो रही है या सर के सुनपन की वजह से अगर ये सिम्टम्स आ रही है तो अमोनियम कार्ब आप दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट इसके हम बात करेंगे स्लीप यानी ड्रीम के बारे में बात करेंगे। तो अमोनियम कार्ब के पेशेंट को अलग अलग तरीके का ड्रीम आता है, जैसे भूत प्रेत का, मारने काटने का, ऐसे और तांत्रिक लोगों का, ऐसे मतलब उनको सपने आते रहते हैं। तो ऐसे सपने आते हैं तो अमोनियम कार्ब आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आई सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो महिला सिलाई करती है, सिलाई करते करते आंखों की रोशनी थोड़ी कम होने लगती है और जो सफ़ेद पार्ट देख रहे होते हैं, सफ़ेद चीज़ें देखने पे वहाँ पे पीला जैसा दिखता है, थोड़ा डॉट दिख रहा होता है, या ऐसे रोशनी में जाने पे वो रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, आँखें सिकुड़ लेते हैं और उनकी जो देखने की क्षमता होती है कम हो जाती है, तो वहाँ पे अमोनियम कार्ब देने से आराम मिलेगा। एंड नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे चर्म रोग यानी स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में। स्किन प्रॉब्लम्स देखते हैं कि रोग यहाँ एक्जिमा के प्रॉब्लम्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर बॉयज़ हैं और वो पक नहीं रहे हैं, न पूरी तरह से निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेन है, तो उसको निकालने में और पूरी तरह से क्योर करने में हेल्प करती है। साथ में छाले के रूप में अगर निकल रहे हैं तो उसको भी ठीक करने में हेल्प करती है। एंड छोटी माता जिसको बोलते हैं, अगर चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम्स हैं और उनके जो छोटे छोटे बॉयल्स हैं वो
अलग अलग ना होके एक जगह गुच्छे में आ जाते हैं और रेड तरह के दिखते हैं, तो वहाँ पे अमोनियम कार्ब देने से आराम मिलेगा। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके यूरिन सिम्टम्स के बारे में। यूरीमिया जैसे अगर बहुत बार बार यूरिन जाने की इच्छा हो रही है, रात में बार बार यूरिन जाते हैं, उनको याद नहीं रहता और पेशाब छूट जाता है, और पेशाब में कभी कभी ब्लड आने लगता है, गदला सा रहता है, बालू की बारीकी जैसे कुछ अगर आते हैं, तो वहाँ पे ये मेडिसिन अमोनियम कार्ब देने से उनकी प्रॉब्लम्स आराम मिलेगी। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको कहते हैं कि उनको हवा से बचा के रखते हैं, पूरी दरवाज़ा बंद रखते हैं। ठंड के टाइम होते हैं तो पूरे दरवाज़ा या चाहे गर्मी के कि हवा ना लगे, जिससे कि बच्चा बीमार ना पड़े। और वो पूरे बंद कमरे में रहने से कार्बन जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, जिससे कि बच्चे को बेहोशी जैसा हालत आ जाता है और घबराहट जैसी फील होने लगती है। तो ऐसे में जो सॉरी के बच्चे में जो सिम्टम्स आते हैं, वहाँ पे भी अमोनियम कार्ब देके इस प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो सिम्टम्स आते हैं, या पेरिटोनाइटिस की प्रॉब्लम्स होती है, गलसूमना की प्रॉब्लम्स होती है, चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम्स होती है, या अगर हम बोलते कि छोटे छोटे फुफ्फुले जैसे फुंसियाँ हो जाती हैं, एक्जिमा होते हैं, तो वहाँ के लिए अमोनियम कार्ब आप दे सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स में ठीक हो सकती है। एंड साथ में इसमें एग्रीवेशन की बात करते हैं तो इनको कोल्ड चीज़ों से इनको प्रॉब्लम्स होती है और बंद कमरे में रहने से इनको दिक्कत बढ़ती है। एंड अगर उनको रिलीफ मिलती है तो उनको ठंडी चीज़, अगर गर्मी की वेदर में बहुत अच्छा लगता है, जिधर दर्द होते हैं उनको लेटने में आराम मिलता है, तो ऐसे में एम्ब्रेशन होता है। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।